इस तस्वीर को गौर से देखिए। पहली नजर में ये एक आम सी फोटो लगती है जहां एक कपल किस कर रहे हैं। मगर इस तस्वीर की कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है, बल्कि इस एक तस्वीर की वजह से इसमें दिख रही लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ी। और जान लेने वाला कोई और नहीं बल्कि अपने ही थे। और ये सब कुछ हुआ था इटली में। यहां हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान मूल की इटली में रहने वाली 18 साल की लड़की समा अब्बास केस की। तो आखिर इस तस्वीर और समा अब्बास केस की पूरी कहानी क्या है? लड़की का कत्ल क्यों हुआ था? कत्ल के जिम्मेदार कौन कौन थे और अब वो लोग कहां हैं? चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में आगे। इटली में घटित इस कांड की जांच जिस तरीके से हुई थी और जो अदालत का फैसला था, उसके बारे में जानकर आप भी कहेंगे कि काश हमारे यहाँ की जुडिशरी भी ऐसी ही होती। तो बने रहिए वीडियो में आखिर तक। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए। इस कहानी की सबसे अहम किरदार है समा अब्बास। समा अब्बास का जन्म 18 दिसंबर 2002 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुआ था। इनके पिता का नाम शब्बार अब्बास और मां का नाम नाजिया शाहीन था। पाकिस्तान में ये परिवार मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता है। 2016 में शब्बार अब्बास को एक रिलेटिव के थ्रू इटली में जाकर काम करने के बारे में पता चलता है। पूरी जानकारी जुटाने के बाद वो परिवार समेत इटली जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फाइनली 2016 में ही अपनी बेटी, पत्नी और छोटे बेटे को लेकर ये सभी इटली के नोवेलारा में आ जाते हैं। इन लोगों के साथ समा अब्बास के चाचा दानिश हुसैन और दो चचेरे भाई इकराम इजाज और नुमानुल हक भी आते हैं। इटली आने के कुछ समय बाद ही शब्बार अब्बास को इटली के एमिलिया रोमाग्ना इलाके के नोवेलारा में तरबूज के खेत में बतौर मजदूरी नौकरी मिल जाती है। इसी इलाके में ये परिवार एक घर भी किराए पर ले लेता है और वहीं पर रहने लगता है। यहाँ रहकर सभी मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन बिताते रहते हैं। समा अब्बास की मां घर में ही रहकर घर का कामकाज करती थी, जबकि भाई का एडमिशन यहीं एक स्कूल में हो गया था। कुल मिलाकर परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मगर 2020 आते आते चीजें एकदम से बदलनी शुरू हो जाती हैं। इस बदलाव के पीछे की वजह थी परिवार की इकलौती बेटी समा अब्बास। शब्बार अब्बास का परिवार भले ही पाकिस्तान छोड़कर इटली आ गया था, मगर इटली आकर भी ये लोग अपने पाकिस्तानी कल्चर को ही फॉलो करते थे। लेकिन परिवार के बाकी सदस्यों से उलट समा को पाकिस्तान कल्चर से ज्यादा इटली का मॉडर्न कल्चर पसंद आने लगता है। पहले तो समा हिजाब पहनना बंद कर देती हैं और धीरे धीरे उसका झुकाव वेस्टर्न कल्चर की तरफ कुछ ज्यादा ही होने लगता है। इतना ही नहीं, यहां वो एक बॉयफ्रेंड भी बना लेती हैं। बॉयफ्रेंड का नाम था फहद। फहद भी एक पाकिस्तानी मूल का ही लड़का था, मगर ये भी पिछले काफी समय से इटली के ही बोलोगना इलाके में रहता था। समा अब्बास को अच्छे से मालूम था कि अगर उसके इस रिश्ते के बारे में परिवार वालों को पता चलेगा तो परिवार वाले उसका जीना दूभर कर देंगे। इसलिए वो परिवार वालों की नजरों से बच बचाकर अपने रिश्ते को आगे बढ़ाती रहती है। मगर ऐसा लंबे समय तक नहीं चल पाता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट से न केवल समा अब्बास के रिश्ते के बारे में परिवार को पता चल जाता है, बल्कि एक पोस्ट से पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। दरअसल एक दिन समा अब्बास अपने बॉयफ्रेंड फहद को किस करते हुए फोटो ऑनलाइन पोस्ट कर देती हैं। परिवार के दूसरे सदस्यों के जरिए समा के इस पोस्ट की जानकारी उनके पिता को हो जाती है। इसके बाद समा अब्बास को बुरी तरीके से धमकाया जाने लगता है और उस पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी जाती हैं। कुछ दिनों तक तो परिवार वाले अपनी बेटी को घर में कैद करने में कामयाब रहते हैं, लेकिन एक दिन मौका मिलते ही समा अब्बास घर से निकल जाती है और पास के ही एनजीओ में जाकर अपनी कहानी बताते हुए मदद की गुहार लगाती है। स्थिति को देखते हुए पास के ही एक एनजीओ में समा अब्बास को रहने की परमिशन दे दी जाती है। यहां समा अब्बास कई महीनों तक रहती हैं। इस दौरान शुरुआत के दिनों में तो परिवार के किसी सदस्य से उसकी कोई बातचीत नहीं होती है, मगर किसी तरह परिवार वाले समा अब्बास से कांटेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। फिर उसे भरोसा दिलाने लगते हैं कि तुम घर वापस आ जाओ, हम सभी पुरानी बातों को भूल जाएंगे और तुम्हें तुम्हारी मर्जी के हिसाब से जीने की पूरी आजादी देंगे। समा अब्बास के पिता ये भी भरोसा दिलाते हैं कि उसकी शादी उसके बॉयफ्रेंड से ही करवाई जाएगी। परिवार वालों के समझाने के बावजूद समा अब्बास उनकी बातों पर यकीन नहीं करती है। इस बारे में वो अपने बॉयफ्रेंड से भी बात करती है और उससे कहती है कि अगर वो घर गई तो शायद उसके घरवाले उसकी जान ले लेंगे। इस कारण अगले कई महीनों तक वो उसी एनजीओ में रहती है। बेटी के इनकार करने के बावजूद परिवार वाले लगातार उसे कन्विंस करने में लगे रहते हैं। परिवार वालों के लगातार कहने पर समा अब्बास एक शर्त रखती है कि वो इसी शर्त पर घर वापस आएगी कि वो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर घर से चली जाएगी और फहद से शादी कर लेगी। बेटी की इस डिमांड को परिवार वाले मान लेते हैं और उसे भरोसा भी दिलाते हैं कि तुम घर वापस आओगी तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। फाइनली 2021 के अप्रैल महीने में समा अब्बास घर वालों की बातों में आ जाती है और 22 अप्रैल 2021 को सभी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद अपने माता पिता के घर वापस आ जाती है। घर वापसी के बाद परिवार वालों का रवैया कुल मिलाकर ठीक ठाक रहता है। समा अब्बास अपने बॉयफ्रेंड फहद से परिवार वालों की किसी तरीके की शिकायत भी नहीं करती हैं।
वो इतना जरूर बताती हैं कि परिवार वालों ने उससे कहा है कि कुछ दिन हम लोगों के साथ ठहर जाओ, फिर तुम सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर चली जाना और फहद से शादी कर लेना। जब 10 दिन से ज्यादा बीत जाते हैं तो फहद समा अब्बास से मिलने के लिए आने को कहता है। जवाब में समा अब्बास कहती है कि वो बस कुछ ही दिनों में उसे मिलने आएगी। लेकिन 30 अप्रैल 2021 के बाद फहद समा अब्बास से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर वो नाकाम रहता है। अगले 1-2 दिनों तक वो फोन के जरिए ही समा अब्बास से कांटेक्ट करने की नाकाम कोशिश करता रहता है। फिर वो उसके परिवार वालों से कांटेक्ट करता है। परिवार वाले बताते हैं कि समा अचानक किसी को बिना बताए घर से चली गई है। जब करीबी रिश्तेदार बेटी के अचानक घर से गायब होने के बारे में पूछते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि वो कुछ जरूरी काम से बेल्जियम गई है। फहद को परिवार वालों की बातों पर यकीन नहीं होता है। वो अपने लेवल से समा अब्बास को तलाशने की कोशिश करता है। नाकाम रहने पर 5 मई 2021 को पुलिस के पास जाकर समा अब्बास की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत फहद के बयानों से ही करती है। पुलिस को दिए गए शुरुआती बयान में फहद समा अब्बास के गायब होने के पीछे उसके माता पिता का हाथ होने का शक जताता है। इस शक के पीछे की वजह थी कि कई बार समा अब्बास ने फहद से इस बारे में बात की थी कि उसके परिवार वाले इस रिश्ते से खुश नहीं हैं और वो उसकी जान तक ले सकते हैं। पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन बढ़ाते हुए समा अब्बास के पिता शब्बार अब्बास से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर वो कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। घर पर जाने पर पता चलता है कि घर पर ताला लगा हुआ है। आगे की इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि समा अब्बास के माता पिता तो 9 मई 2021 को ही मिलान एयरपोर्ट से पाकिस्तान भाग चुके हैं। समा अब्बास के चाचा दानिश हुसैन और उसके 2 चचेरे भाई भी यहीं आसपास रहते थे, लेकिन उनके बारे में जानकारी निकालने पर पता चलता है कि चाचा दानिश हुसैन और भाई इकराम इजाज समा अब्बास के गायब होने के कुछ दिनों बाद ही फ्रांस चले गए हैं, जबकि उसके एक और भाई नुमानुल हक यूरोप चले गए हैं। शुरू में तो इन लोगों ने बयान दिया था कि समा अब्बास अपनी मर्जी से बेल्जियम गई है। अगर वो अपनी मर्जी से बेल्जियम गई है तो फिर अचानक से ये लोग इटली छोड़कर पाकिस्तान, फ्रांस और यूरोप क्यों भाग गए? इस बात का जवाब तलाशने के लिए पुलिस वाले अपने इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाते हुए आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करते हैं। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वालों को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है। जांच के दौरान पुलिस वाले जब 29 अप्रैल 2021 की रात की सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं तो वो देखते हैं कि लगभग आधी रात को समा अब्बास के चाचा दानिश और दोनों चचेरे भाई उसके घर से एक खेत की तरफ जा रहे हैं। उनके हाथ में फावड़ा रस्सी है। अगली रात घर के अंदर से सबसे पहले समा अब्बास एक वाइट बैकपैक के साथ घर से बाहर निकलती है। उसके पीछे पीछे पिता और मां है। ये आखिरी बार था जब समा अब्बास को किसी सीसीटीवी फुटेज में जीवित देखा गया था। ये तीनों उसी खेत की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं जहां पिछली रात चाचा और दोनों चचेरे भाई जाते हुए दिखे थे। थोड़ी देर बाद दिखता है कि समा अब्बास के माता पिता खेत से वापस घर की तरफ आ रहे हैं, मगर इस बार उनके साथ समा अब्बास नहीं होती हैं। अब पुलिस वालों को समझ आने लगता है कि समा अब्बास के गायब होने के पीछे कहीं ना कहीं उसके माता पिता, चाचा और दोनों चचेरे भाइयों का हाथ है। इसलिए पुलिस वाले अब इन लोगों को ट्रेस करने में लग जाते हैं। इसी दौरान पुलिस वालों के सामने समा अब्बास का छोटा नाबालिग भाई आता है। पुलिस जब समा अब्बास के छोटे भाई से पूछताछ करती है तो वो कहता है कि पक्के तौर पर तो उसे नहीं पता कि समा अब्बास के साथ क्या हुआ है, मगर माता पिता समा अब्बास के लाइफस्टाइल से खुश नहीं थे। वो समा अब्बास की अपनी पसंद की शादी के भी खिलाफ थे। समा अब्बास के गायब होने के बाद वो अचानक पाकिस्तान चले गए थे। समा अब्बास का भाई पुलिस वालों को बताता है कि माता पिता ने उसे भी साथ चलने के लिए कहा था, मगर वो नहीं गया। समा अब्बास के गायब होने के पीछे की पूरी कहानी को समझने के लिए जरूरी था कि अब समा अब्बास के माता पिता, चाचा और चचेरे भाई को कटघरे में खड़ा किया जाए। मगर सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सभी इटली छोड़कर भाग चुके थे। अब पुलिस वाले सभी आरोपियों को इटली लाने का प्लान बनाते हैं। सबसे पहले तो समा अब्बास के माता पिता, चाचा और दोनों भाइयों पर समा अब्बास को गायब करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज किया जाता है। फिर इंटरपोल के सहारे सभी को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाने लगती है। सबसे पहले सितंबर 2021 में इटली पुलिस यूरोपियन अरेस्ट वारंट के आधार पर पेरिस से समा अब्बास के चाचा दानिश हुसैन को अरेस्ट करती है और उन्हें इटली लाया जाता है। अगले कुछ महीनों में पुलिस वाले फ्रांस से इकराम इजाज और स्पेन से नुमानुल हक को गिरफ्तार कर लेते हैं। इन तीनों को इटली लाने के बाद इनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पहले तो ये सभी समा अब्बास के गायब होने के पीछे अपना हाथ होने से इनकार करते हैं, मगर पुलिस की सख्ती के आगे चाचा दानिश हुसैन टूट जाते हैं और वो सच्चाई उगलना शुरू करते हैं। वो बताता है कि समा अब्बास की हत्या की जा चुकी है और उसकी लाश उसके घर से 700 मीटर दूरी पर स्थित एक खेत में दफनाई गई है। तुरंत ही पुलिस वाले दानिश द्वारा बताई गई जगह पर जाकर खुदाई करते हैं तो वहां लगभग 5 फीट की खुदाई के बाद समा अब्बास का कंकाल मिल जाता है। अब भी कंकाल पर वही कपड़े थे जो कपड़े अंतिम बार पहनकर समा अब्बास घर से निकलते समय सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई थी। वो कंकाल समा अब्बास का ही है, इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस वाले समा अब्बास की दांत का इस्तेमाल करते हैं।
दरअसल कुछ समय पहले समा अब्बास ने दांत दर्द की वजह से अपना आरसीटी करवाया था। उसके दांत पर मेटल कैप लगाया गया था जिस पर एक सीरियल नंबर था। उस सीरियल नंबर की तलाश में पुलिस वाले अलग अलग डेंटल क्लिनिक पर भटकते हैं। उस इलाके के एक क्लिनिक से पता चलता है कि सीरियल नंबर वाला कैप असल में समा अब्बास नाम की पेशेंट को लगाया गया था। इस तरह समा अब्बास की आइडेंटिटी भी कंफर्म हो जाती है। इस केस के 3 आरोपी तो पुलिस की पकड़ में आ चुके थे, मगर इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड समा अब्बास के पिता और मां अभी पुलिस वालों की पकड़ से बाहर थे। इसलिए पुलिस वाले उन्हें पकड़ने के लिए अब इंटरपोल और पाकिस्तान पुलिस के साथ मिलकर काम करती है। फाइनली 2022 में पाकिस्तान पुलिस, इंटरपोल और इटली की जांच एजेंसियों के सहारे समा अब्बास के पिता शब्बार अब्बास को पाकिस्तान में उनके ही गांव से गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूरी कागजी कार्रवाई के बाद 31 अगस्त 2023 को शब्बार अब्बास को ट्रायल के लिए पाकिस्तान से इटली लाया जाता है। चारों आरोपियों को इटली लाने के बाद अदालत में मामले की सुनवाई शुरू होती है। समा अब्बास के पिता अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते हैं और वो कहते हैं कि अपनी बेटी की जान लेने की वो कभी सोच भी नहीं सकते, मगर जो सबूत थे वो यही इशारा कर रहे थे कि उन्होंने ही अपनी बेटी की जान ली है। एक फोन कॉल पर वो अपने रिश्तेदार से ये बात करते हुए भी रिकॉर्ड किए जाते हैं कि मेरे परिवार की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए बेटी को उन्होंने खत्म कर दिया है। इनका नाबालिग बेटा भी इस बात की गवाही देता है कि परिवार में समा अब्बास को खत्म करने की प्लानिंग लंबे समय से चल रही थी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में चचेरे भाई के फोन कॉल से भी एक अहम सबूत सामने आता है। दरअसल वो किसी से बात करते हुए बताता है कि दोनों भाइयों ने समा अब्बास का हाथ पकड़ा था और चाचा ने रस्सी के सहारे उसकी गर्दन दबाई थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट से भी कंफर्म होता है कि समा अब्बास की मौत गर्दन की हड्डी टूटने की वजह से हुई थी। इस तरह अदालत में सभी का गुनाह साबित हो जाता है। इस मामले में समा अब्बास की मां को भी दोषी बनाया जाता है। वो अब तक कानून की पकड़ से बाहर थी और उसे इटली नहीं लाया जा सका था, मगर इटली में एक कानून है जिसके तहत आरोपी के इटली में ना होने के बावजूद उस पर केस चलाया जा सकता है। इस कानून के सहारे सुनवाई होती है और दिसंबर 2023 में अदालत अपना फैसला सुनाते हुए समा अब्बास के माता पिता को सबसे बड़ा दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। चाचा दानिश हुसैन को 14 साल की सजा सुनाई जाती है, जबकि दोनों चचेरे भाइयों इकराम इजाज और नुमानुल हक को सबूत के अभाव में बरी कर दिया जाता है। अथॉरिटी फैसले से संतुष्ट नहीं होते हैं और वो निचली अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देते हैं। वहां एक बार फिर से इस केस की सुनवाई होती है और अप्रैल 2025 में अदालत अपना फैसला सुनाती है। इस नए फैसले में माता पिता की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा जाता है, जबकि चाचा को जो 14 साल की सजा मिली थी उसे बढ़ाकर 22 साल कर दिया जाता है। निचली अदालत ने दोनों चचेरे भाई को तो बरी कर दिया था, मगर ऊपरी अदालत द्वारा दोनों भाइयों को दोषी करार दिया जाता है और इन दोनों को भी उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। सभी आरोपियों को तो जेल भेज दिया जाता है, मगर एक दोषी अभी भी था जो पुलिस की पहुंच से दूर था। वो थी समा अब्बास की मां नाजिया शाहीन। नाजिया को भी गिरफ्तार करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही थी, मगर पुलिस वालों को कामयाबी नहीं मिल रही थी। लेकिन 2024 में पुलिस वालों को कामयाबी मिल जाती है। नाजिया शाहीन को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के एक गांव से 31 मई 2024 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर समा अब्बास की हत्या क्यों की गई थी। ये एक ऑनर किलिंग का मामला था। जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि समा अब्बास अपना पाकिस्तानी कल्चर छोड़कर इटली के कल्चर को अपनाने लगती हैं। वो सोशल मीडिया पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ तस्वीर भी पोस्ट करने लगती हैं। ये बात परिवार वालों को नागवार गुजरती है। वो समा अब्बास को बताए बिना उसकी शादी पाकिस्तान में तय कर देते हैं, इसलिए वो बहाने से समा अब्बास को एनजीओ कैंप से बुलाते हैं। घर वापस आने के बाद उस पर पाकिस्तान जाने और परिवार वालों की पसंद के लड़के से शादी का दबाव बनाया जाने लगता है। समा अब्बास पाकिस्तान जाने के लिए रेडी नहीं होती हैं। वो फहद से ही शादी करने की जिद करने लगती हैं। इस कारण पिता, चाचा और चचेरे भाई के साथ मिलकर समा अब्बास को खत्म करने का प्लान बनाते हैं। प्लान के अनुसार 29 अप्रैल को पहले चाचा और दोनों चचेरे भाई बगल के खेत में जाकर गड्ढा खोदते हैं। फिर 30 अप्रैल और 1 मई की दरमियानी रात समा अब्बास को लेकर उसके माता पिता किसी बहाने से घर से निकलते हैं और थोड़ी दूर पर ही उसे चाचा और चचेरे भाई के हवाले कर देते हैं। तीनों मिलकर समा अब्बास की हत्या करते हैं और उसके शव को पहले से खोदे हुए गड्ढे में दफना देते हैं। फिर मौका मिलते ही इटली छोड़कर सभी भाग जाते हैं, मगर इटली पुलिस की ईमानदार मेहनत और कोशिशों के कारण सभी आरोपी पकड़े जाते हैं और आज सलाखों के पीछे हैं। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के बाद इटली पुलिस के बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर